नया गांव थाना मोहम्मदपुर गौतम जो कि साफापुर पंचायत में पड़ती है, उस जगह पे मौजूद हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूं कि नवंबर में एक पटना में बड़ी सभा बुलाई जा रही है ताकि वहां पर एक जनसैलाब दिखाया जाए, और जो रविंदर तांती ने दिखाया था जिसके वजह से सभी लोगों को एक मौका मिला था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की एक पहल चल रही है। फ़िलहाल जो बड़ा फैसला अब बेगूसराय से निकल के आ रही है कि अब हम लोगों को अपने अपने ज़िले में संगठन को मजबूत करना है और हर हाल में हम लोगों को इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। सवाल सबसे बड़ा है कि मैं तांती तत्वा नहीं हूँ, मैं पान हूँ। अगर ये पान है तो फिर तांती तत्वा कौन है? इस तरह के कई सवाल हैं। मैं उस सवाल का जवाब सबसे पहले पूर्व मुखिया सह जिला अध्यक्ष पान समाज के विनोद तांती जी हैं, उनसे ही पूछना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और आखिर इस पर किस तरह की पहल होने वाली है और बेगूसराय में किस तरह का संगठन बनेगा ताकि फिर से इन लोगों को वो सारी चीज़ें मिल सके जो अभी फ़िलहाल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए सीधे बात करते हैं और जुड़ते हैं इनसे। सर, आज एक अहम बैठक हुई है, क्या रीज़न था इसका? देखिए, आज श्रद्धेय रविंद्र कुमार तांती जी के पुण्यतिथि और स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय महापर्व पर अपने समाज के पान समाज के बुद्धिजीवी कुछ हमारे जैसे कि जनक भाई, डॉक्टर बम जी, मुकेश जी, सीताराम जी और संजय भाई और ललन जी, कुछ चुने गिने लोगों के साथ एक श्रद्धेय रविंद्र कुमार तांती जी के पुण्यतिथि पर अपने समाज के बारे में एक चिंतन मंथन भी थोड़े देर के लिए हम करने के लिए बैठे। इसके लिए बैठे कि आज हमारा समाज कौन है और कहाँ है। सच मायने में तो हमें जो दिख रहा है, हम जाति के मूल रूप से पान हैं, और पान वो पान नहीं है जिसको जब जी चाहे चबा कर फेंक देगा। जब देश गुलाम था तब भी पान है, और वो जात पान है जिस जात की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने जो लड़ी है, उसके लिए हमें जो संविधान में अधिकार प्रदत्त अधिकार मिला है वह पान जाति से मिला है। और वह 1950 से लेके 1956 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें भी हम हैं। हमें ना तो नीतीश कुमार ने बनाया और ना केंद्र सरकार ने बनाया। जो देश में जो संविधान सबके लिए बननी थी उसमें मेरा भी अधिकार है जैसे और दलितों का अधिकार है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वहाँ को सामाजिक, राजनीति और आर्थिक दृष्टिकोण से हम कमज़ोर हैं, इसलिए ऊपर वाले जो राजनीति कर रहे हैं और जाति के लोग वह हमको जो है प्रताड़ित करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले श्रद्धेय रविंद्र कुमार तांती जी जब अति पिछड़ा राज्य आयोग के अध्यक्ष थे तो उनके संशोधन के आधार पर, उनके लेटर के आधार पर नीतीश कुमार ने समझा कि सही मायने में यह पान जाति हैं। उन्होंने तांती तत्वा को डिलीट करवाए थे। 1 जुलाई 2015 को तांती तत्वा को अधिकार देने की बात कहे हैं, ना कि पान को। और हम जब मूल रूप से पान जाति हैं फिर हमें वंचित क्यों रखा जा रहा है? इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ी राजनीति की जा रही है हमारी जात के साथ। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाह रहा हूँ संजय भाई, यदि आप लोग का सहयोग रहा तो हक हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए हम गांव से शहर और शहर से देश तक की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। पान का अधिकार कोई छीन नहीं सकता और ना छीनेगा। पदाधिकारी से लेकर सरकार तक हमारे समाज के साथ राजनीति कर रहे हैं। कल परसों का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको संसद में इसको जो है सो लोग पास करके या इसको खारिज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था। जब सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है तो तांती तत्वा जाति नहीं है बल्कि पान जाति एससी नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन हमारे साथ कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित या सरकार के पदाधिकारी हो या हमारे जात के साथ जो सुतेलापन व्यवहार कर रहे हैं, हमारी वोट लेने की नीयत से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है जैसा हम समझ रहे हैं। लेकिन यदि हमारा जात जग गया
जो 10 नवंबर को तिथि तय हुआ है गांधी मैदान में, तो हम तो सरकार के, वो केंद्र सरकार के पदाधिकारी हों या बिहार सरकार के पदाधिकारी हों या हमारी सरकार हो, मैं उनके सामने अपनी फरियाद को रखने के लिए नहीं जा रहा हूँ। हम अपनी बात को रखने जा रहा हूँ कि हम मूल रूप से पान हैं। यदि हम पान नहीं हैं तो भारत के अंदर कौन पान है, बिहार के अंदर कौन पान है, वह सरकार बतावे। यह पान को अधिकार को छीना जा रहा है, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यदि आप लोगों का सहयोग रहा, मीडिया का सहयोग रहा, तो हम सरकार के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग संगठन निर्माण की बात कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है और कैसे संगठन निर्माण होगा और कैसे बेगूसराय में संगठन को मजबूत करेंगे और अपने हक को लेंगे? हमारी जात को अभी भी कहीं न कहीं कमी है, जो हमें अभी भी पता नहीं है। कारण हम लोग, हमारे समाज के आज भी निरक्षर लोग हैं, वो छुआछूत से भावित हैं। उनको आज भी लोग, उनके घर में पंडित ब्राह्मण नहीं जाते हैं, पंडित ब्राह्मण पुजाने के लिए नहीं जाते हैं, उनका श्राद्ध नहीं कराते हैं, मैथिल ब्राह्मण नहीं जाते हैं। लेकिन उनको ज्ञान नहीं है कि हम दलित हैं तो कौन है। बोल देता है, जैसे टाइटल मेरा तांती है तो लोग पूछता है कौन जाते हैं तो तांती है। इसी के आधार पर ये लोग जो है कर रहे हैं, जिसके लिए हम संगठन आज नहीं बना रहे हैं। श्रद्धेय रविंद्र कुमार तांती जी जब से हमसे जुड़े, लगभग 1995 से उनके साथ हमने काम किया है। 1995 से 2006 में जब हम मुखिया बने, उनके साथ लगातार हमने काम किया और हमको विश्वास है संगठन हमारा मजबूत है। खाली हमारी जात को, लोग को अपनी ताकत को समझने की ज़रूरत है। और हम जिस दिन हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो खुद अधिकार हमको मिलेगा। श्रद्धेय रविंद्र कुमार तांती जी का एक शायर था, हक है तो हक मांग लो हकदार की तरह, हक है तो हक मांग लो हकदार की तरह, नहीं मिले तो छीन लो अधिकार की तरह। मैं रविंद्र कुमार तांती जी बोले थे और वह शायर आज मुझे याद आ रहा है। वह बोल रहे थे, समाज हमको जगाने की ज़रूरत है। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने 3 मूल मंत्र दिए हैं समाज को, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ना तो हम शिक्षित हैं, ना हम संगठित हैं और ना हम संघर्ष करने के लायक हैं। लेकिन इस समाज को आज भी जगाना चाह रहा हूँ, आप अपने आप को समझे कि हम पान हैं और पान है तो भारत में शान है, पान नहीं तो भारत का शान नहीं। इस लड़ाई को लेके हमको लड़ना पड़ेगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में ये माना जाए और आपके पान समाज के लिए लोग ये मानेंगे कि फिर से उनको पान बनाया जाएगा? हमको कोई पान बनाएगा नहीं, हम पान हैं। इस बात को सरकार और लोग समझे, बस मैं यह कहना चाह रहा हूँ। हमको मानेगा नहीं, हम हैं पान, इसको पब्लिक समझे, सरकार समझे। इसलिए यह लड़ाई के लिए हम अंजाम देने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार हमको सहयोग नहीं करेगी तो हम सड़क से लेके संसद तक आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं, मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा जनक दास जी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कहा ये जा रहा अब इन लोगों की तरफ से कि हम लोग तांती तत्वा है ही नहीं, यानी हम लोग 1995 के पहले से पान हैं। 2015 में तो नीतीश कुमार ने फिर से मुझे SC में लाया। आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझेगी और आखिर क्या लगता है कि फिर अगर ये पान है तो फिर तांती तत्वा कौन है, और अगर ये तांती तत्वा नहीं है तो आखिर वो तांती तत्वा गया कहाँ? चलिए बात करते हैं, आप लोग मूल रूप से क्या हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे बीच आकर के हमारी बातों को सुनने का सरकार और प्रशासन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का आप माध्यम बने। पान हम लोगों को आज किसी का बनाया हुआ और दिया हुआ कोई सौगात नहीं है। ये आज़ादी से पहले हम लोग पान में थे और आज भी हम पान हैं। रही बात तांती तत्मा जो हमारा सरनेम है, सरनेम को ये लोग राजनीतिक लोग को कहा जाए या फिर जो है पदाधिकारीगण को, वो हम लोगों को जो है जहां उनको जैसा ज़रूरत पड़ता है, जो उनके हित का संविधान का कोई पेज होता है पढ़ना जिस कहते हैं, उनके जो हित का होता है उसको तो बड़ा अक्षर बना बना करके देखते हैं, बड़ी चश्मा से देखते हैं। और जो उनके हित का नहीं होता है वो कहीं ना कहीं उसको दबाने का काम करते हैं, शायद 2-4 पन्ना साथ करके पलट देते हैं।
और जिसका हम लोग हैं आज तक यहाँ शिकार बने हुए हैं। आज हम लोगों को अरसों संघर्ष के बाद माननीय हमारे रविंद्र बाबू के प्रयास से वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हमें जो है ये 5 जाति का दर्जा को कबूल करके हैं, हमें जो है इसका यहाँ जो है लाभ दिलवाए। हम 5 जाति के नाम में हम लोग जो है एससी में शामिल हुए, हमें जो जगह था उस जगह हमें प्राप्त हुआ। लेकिन आज कुछ बिचौलियों और हमारे समाज के उस तरह से कहा जाए कि गलत माइंडेड लोगों के द्वारा जो है हमारे पीछे लग करके हमें जो है लगातार पीछा करके हमें नीचा दिखाने का वो लोग काम किए। अपने समाज से अनुरोध करेंगे जो हम लोग अगले संडे के बाद का संडे मतलब 25 अगस्त को हम लोग जो है एक जिला स्तरीय बैठक रखे हैं जिसके लिए हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप जगह तय करके समाज को जानकारी देंगे। इसमें जो है हमारा अनुरोध होगा हमारे समाज के बेगूसराय ज़िले के जहाँ तक संभव हो सके पंचायत से लेकर वार्ड तक हर परिवार से आदमी आने का कष्ट करेंगे और आकर के जो है अपनी बातों को रखेंगे और अपने अधिकार को समझेंगे और इसके लिए जो संभव हो सके घर से लेकर के जिला जवार ही नहीं सदन तक और कोर्ट तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। मेरा यही अनुरोध होगा। उसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे जो आपका किया हुआ आपका यहाँ जो है बनाया हुआ हम लोग एससी में थे, आज हमारा ही खाली केवल है तोहिन हम ही नहीं होते हैं, मेरा ही कोई केवल तोहनी नहीं होती है। आपका अगर जो कल फैसला था आज फैसला पर कहीं ना कहीं अगर कोई यहाँ प्रश्न लगा तो आप भी इस फैसले से कहीं ना कहीं आहत होंगे। इसलिए हम लोग का साथ होकर हमें अपना हक दिलाने का कष्ट करें। जय हिंद। एक सवाल और आपसे करेंगे। आपके एक बीजेपी के एमएलसी हैं लाल मोहन गुप्ता जी, बीजेपी के आपके एक सांसद भी हैं जो इस बार दोबारा बेगूसराय से जीत हासिल किया है, उन्होंने उनसे कोई वार्ता हुई है जब से आपके खिलाफ ये फैसला आया है? हमारे एमएलसी साहब लाल मोहन गुप्ता जी जो मुंगेर से हैं जी, वो हम लोगों के बीच आए, हम लोग के बीच बातचीत उनसे हुई है और निश्चित रूप से जहाँ तक जो बना है अपने स्तर से वो हम लोगों को सांत्वना दिए उम्मीद है। आखिरी सवाल मुखिया जी आपसे भी करना चाहेंगे। गिरिराज सिंह यहाँ से सांसद हैं, बीजेपी का आपके एमएलसी भी हैं, क्या लगता है आपका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है वो दोबारा ये सभी लोग या बीजेपी कर सकते हैं, वो आपको वापस दिलाएगी क्या? आदरणीय हमारे बेगूसराय के सांसद गिरिराज बाबू से अगले इसी माह 3 तारीख आने वाले थे तो बातचीत हुआ था जो वो मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ फिर मीटिंग की बात चले गए और मुलाकात बात नहीं हो पाई। लेकिन हमारे एमएलसी साहब लाल मोहन गुप्ता जी के माध्यम से बातचीत हुआ है कि यदि वो आते हैं हम लोग बात करेंगे, पुनः लेटर पेपर तैयार किए हुए हैं, हम लोग उनसे मिलने की बात कर रहे हैं ताकि हमारी बात संसद तक उठाया जाए, संसद में रखा जाए। उम्मीद है और भरोसा भी है कि हमें वो अधिकार दिलाएंगे, अधिकार के लिए संसद में आवाज़ उठाएंगे, पूर्ण विश्वास। तो आपने देखा कि यहाँ पर 5 समाज के तमाम जो लोग हैं बेगूसराय के, उन्होंने एक आह्वान किया है कि बेगूसराय से एक हुंकार भरी जाएगी, यानी अपने हक और अधिकार के लिए अब हुंकार भरना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इसी को लेकर 25 अगस्त को एक मीटिंग रखे हैं और इन्होंने कहा है कि बेगूसराय के तमाम उन लोगों से मैं आह्वान करता हूं 18 प्रखंड के जो भी तमाम 5 समाज के लोग हैं वो सभी इस मीटिंग में आए, मीटिंग को सुने और अपने अधिकार कैसे वापस लेंगे इसको लेकर भी वार्ता किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अभी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ है और नीतीश कुमार से भी इन्होंने आह्वान किया है। साथ ही साथ बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह से भी लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही मीटिंग होगी और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर 5 समाज का जो
एक बड़ा फैसला रद्द कर दिया गया है, उस पर कहीं न कहीं मुहर लगती हुई नज़र आएगी। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबी न्यूज़।